क्या आपको पता है ब्रह्मचारिणी का अर्थ क्या होता है? माता के 9 अवतारों में से दूसरा अवतार है ब्रह्मचारिणी का। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाला। जो तपस्या का आचरण करता है उसे ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। माता के एक हाथ में कमंडल तो दूसरे हाथ में जाप की माला पाई जाती है। तो कहिए जय माता दी। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल बाप बोलते पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। बापूजी आगे आगे गाय चल रहा था, शायद उसमें आप सम्मिलित भी होंगे, और पीछे पीछे हमारे संत चल रहे थे। और सत्ता के मद में मतवाले लोगों ने बेमंत से गोली चार्ज किया था और उसमें संत भी मरे थे और गौ भी मरी थी। उस समय करपात्री जी ने हाथ जोड़कर कहा था, आपने संतों को मारा, जाओ हम संतों का खून माफ करते हैं, लेकिन याद रखना एक गाय की हत्या हुई, जाइए आपका कुल का नाश गोपाष्टमी तिथि में होगा। सब लोग भूल गए, मैं नहीं भूला, मैं नाम दे रहा हूं। अब संजय गांधी मरे आकाश में, तिथि था गोपाष्टमी। इंदिरा मरी आवास में, तिथि था गोपाष्टमी। राजीव मरे मद्रास में, तिथि था आज बहुत बुरे होंगे, हम भी बैठे नहीं रहेंगे। इसका कत्ल, इसका संस्कार तब तक नहीं होगा, हम सेक्रेटरीट के पास धरना देंगे डेड बॉडी को लेकर, तब तक इसका अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे जब तक हमारा साथ कोई सुलूक नहीं किया जाता। एडमिनिस्ट्रेशन हमसे कोई वादा नहीं करती। हम यहाँ अनसेफ हैं, हम सेफ नहीं है। सर पिछले पावर यूनिट की अगर बात करेंगे तो माइनॉरिटी जो कश्मीरी पे उनको टारगेट किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल। क्या आपको लगता है कॉन्स्पिरेसी? बिल्कुल, वहाँ मुसलमान भी थे, वहाँ और भी स्पेशली पंडित और सिख को बोला, सिख कौन है, पंडित कौन है, उसको टारगेट किया गया। ये गलत बात है। ये कौन सी जहाद है? किस मज़हब में लिखा है, किस कानून में लिखा है निहत्थे को मारना? कौन, वो पुलिस में थी, एंटी नेशनल काम कर रही थी, एसटीएफ में थी, कहाँ क्या कर रही थी? एक सिंपल टीचर थी, आपके बच्चों को तरबियत दे रही थी। कहाँ है आज आपके मौलाना साहब? कहाँ है मौलवी साहब आपके? कहाँ है मुफ्ती साहब? वो उनको भी आज इस बात पर बोलना चाहिए। ये जो कत्ल हुआ है ये हमसे अब बर्दाश्त नहीं होगा। आज लास्ट एंड फाइनल है। हमारी कम्युनिटी ने आज पूरा डिसीजन लेना है हमने कि आगे क्या करना। किसी भी पूजा पाठ या शुभ काम की शुरुआत से पहले माथे पर तिलक धारण करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और ऐसा करने के पीछे लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, पर बहुत ही कम लोग इसके पीछे का रियल और साइंटिफिक रीजन जानते हैं। तिलक हमारे माथे पर दोनों आईब्रोज के बीच जिस जगह पर धारण किया जाता है उसे आज्ञा चक्र कहते हैं। And this point is considered as center of infinite intuition, perception and consciousness. तिलक धारण करते समय इस चक्र पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी फेशियल मसल्स में ब्लड की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। इतना ही नहीं, कुमकुम में मरकरी पाया जाता है जो हमारी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है और साथ ही साथ हमारे दिमाग को ठंडा रखने में भी हेल्प करता है। रत्नाकर त्रिपाठी जी, प्रियंका वाड्रा कब जा रही हैं राजस्थान किसानों के हक की आवाज उठाने? अरे हमारी सरकार है, जाए भाजपा वहां पे। भाजपा क्यों जाएगी आपकी? कि आओ प्रियंका वाड्रा को कांग्रेस की राज में पुलिस मारे किसानों को तो फर्क नहीं पड़ता, वो भाजपा जाए वहां पे। कांग्रेस के राज में अगर किसान मारे जा रहे हैं तो विपक्ष को आंदोलन करना चाहिए। प्रियंका वाड्रा का धर्म नहीं है किसान की आवाज उठाना? हमारा पूरा कर्ज है। तो फिर प्रियंका वाड्रा कब जाएंगी बताइए? तो न्याय देंगे। नहीं, कब जाएंगी ये बताइए ना। या तो अशोक गहलोत को हटाइए, अशोक गहलोत का भी इस्तीफा मांगिए। पुलिस से जान नहीं न ले ली, पुलिस से जान नहीं न ले ली। ओ तो जब जान ली जाएगी, यहां भी पुलिस ने जान नहीं ली है, यहां भी पुलिस ने जान नहीं ली है। पुलिस की जांच के बाद ही यह तय होना चाहिए कि वहां पर वस्तु स्थिति क्या थी। परंतु मैं यह भी कहना चाहूंगा अमीर जी, जिन 9 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है उन सब के प्रति हमारे हृदय में पीड़ा है। जो कुचल कर मारे गए उनके लिए भी हृदय में पीड़ा है, और जो लाठियों से पीट पीट कर मार दिए गए उनके लिए भी हृदय में पीड़ा है। परंतु मैं यह कहना चाहूंगा अमीर जी, जो गाड़ी से कुचल कर मारे गए, यह विवेचना का विषय है
कि वो जानबूझकर गाड़ी चढ़ाई गई या पथराव के कारण गाड़ी चढ़ी या दुर्घटना के कारण गाड़ी चढ़ी, सुष्मिता जी की बात सही है, पुलिस तय करेगी। परंतु सुष्मिता जी जो लाठी से पीट पीट कर मार दिए गए, इसमें तो कोई पुलिस की विवेचना की आवश्यकता नहीं है। यह तो सरासर हत्या है, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। एक स्थानीय पत्रकार की भी दुखद मृत्यु हुई, परंतु अफसोस कि जो प्रत्यक्ष हत्या दिख रही है उसको लेकर किसी के हृदय में पीड़ा नहीं हो रही है। अन्य सभी प्रकार की पीड़ा हो रही। पीड़ा किसी भी मानवीय मृत्यु के ऊपर समान रूप से होनी चाहिए। और फिर आप तो उस पार्टी की हैं जहां, याद करिए, चुनाव के दौरान हमारे नेताओं के हेलीकॉप्टर लैंड करने की परमिशन नहीं दी जाती थी। याद करिए, योगी जी का हेलीकॉप्टर नहीं लैंड करने दिया गया था पश्चिम बंगाल के दौरान, तो आखिर में झारखंड में लैंड कराने के बाद बाई रोड जाना पड़ा। और तो और कई मौकों पर गृह मंत्री जी के हेलीकॉप्टर्स को लैंड करने की परमिशन में समस्याएं आई। तो आप ये कह रही हैं कि इंटरनेट की बात, वहां तो जो चुनाव के दौरान राजनीतिक दल का जाकर प्रचार करना उसका नैसर्गिक अधिकार है, वह भी नहीं देने का दिया जा रहा था। अब तीसरी बात मैं ये कह रहा हूं, देखिए वहां जो कुछ भी हुआ है यह अपने आप में बहुत पीड़ादायक है, परंतु जो उसके साथ हो रहा है वो और भी ज्यादा दुखद और वो है। मैं एक बात अमीश जी कहना चाहूंगा, जो लोग नरसंहार कह रहे हैं कांग्रेस ने लगाया है, मैं पूछना चाहता हूं, आपको पता है किसानों का नरसंहार कब हुआ था? 12 जनवरी 1998 मध्य प्रदेश की मुल्ताई तहसील में, जो कि बैतूल जिले में पड़ती है, सीधे पुलिस की फायरिंग करके 24 किसानों को की हत्या की गई थी। और ये वो दौर था ना जब प्राइवेट टीवी चैनल थे, ना आज की तरह मोबाइल थे, ना फोटो थी, तब सरकार ने 24 माना था। तो आप सोचिए कितने लोग मारे गए थे। और उससे बड़ी दुखद बात आपको बताऊं, उसका जो नेतृत्व कर रहा था किसानों का, उसका नाम था सुनीलम, जो समाजवादी पार्टी का विधायक। और आज समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कहते हैं सबसे बड़ा नरसंहार। According to the commandment of my Lord Jesus Christ, to baptize them those who are believing, I baptize Simranjit Singh as Samuel in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost in water. बाबूरे मिटा दिए हैं, मैं उसको ना छोड़ूंगा, मैं उसको ना छोड़ूंगा, प्रेम है। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।